हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया हो गए। वेलकम टू 27th वीकेंड एनालिसिस ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट्स। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। लास्ट 2 हफ्ते से हमें यहाँ पे डोजी देखने को मिल रही थी। इस वीक हमने एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनाई है, नीचे से हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है और ऊपर से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर अभी भी आ रहा है। यहाँ पे अभी हमें क्या देखना है, 23,890, 24,100 ये फिलहाल सपोर्ट का काम करेगा। जब तक ये सेफ है तब तक हमें टेंशन नहीं लेना है। इसके नीचे जब भी हम वीकली क्लोज करेंगे तब जाके हम लोग वापस से वीकनेस की ओर बढ़ेंगे, बट जब तक उसके ऊपर है तब तक हम लोग ये रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट कर सकते हैं, विच इज 24,535। सो अभी के लिए अगर कुछ हफ्ते हम लोग 24,000 और 24,300 के बीच में कंसोलिडेट करके फिर आगे बढ़ते हैं तो बढ़िया साइन रहेगी। ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर में हमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, बट अगर हम अर्जेंसी दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं वापस से सेलिंग प्रेशर हम पे हावी हो जाएगा, राइट। सेकंड थिंग, यहाँ पे अभी हम लोग फिलहाल 200 डेज मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहे हैं। आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा डायनामिक रेजिस्टेंस है, राइट। अभी भी दिल्ली काफी दूर है। आप यहां से ऐसे मत सोचो कि हम लोग 24,000 24,500 आ गए तो 26,000 तुरंत ही आ जाएगा। 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक हम लोग एक महीना सस्टेन नहीं करते तब जाके हम लोग आगे का बुल रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई 26,000 आ सकता है। बट जब तक हम लोग एटलीस्ट 4 से 5 हफ्ते इसके ऊपर नहीं गुजारते 24,500 के ऊपर, तब तक आप भूल जाए कि हम लोग 26,000 को टेस्ट करेंगे, ठीक है। और जितना अर्जेंसी दिखाएंगे उतना ही बढ़िया सेलिंग से वापस नीचे भी आएंगे। सो बेटर है यहाँ पे कंसोलिडेट करे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, वापस से सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब करे, फिर आगे बढ़े, ठीक है। ये है निफ्टी का व्यू। अब दूसरे इंडेक्सेस जहां पे स्ट्रेंथ है वो उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला इंडेक्स है फार्मा। ये है निफ्टी फार्मा। हम लोग ने लास्ट वीक यहाँ पे डिस्कशन किया था, लास्ट वीक में, जब हमें ये अच्छी सी बाइंग नीचे से आते हुए दिख रही थी, बट पॉजिटिव कैंडल नहीं थी। तो नेक्स्ट वीक एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल हमें देखने को मिली। ऊपर से थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, बट इस हफ्ते हम लोग ने एक बढ़िया क्लोजिंग किया, राइट। सो यहाँ पे फिलहाल बहुत स्ट्रेंथ है। तो ये सेक्टर के ETF या सेक्टर के स्टॉक्स में आपकी नजर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फार्मा के जैसे ही हेल्थ केयर में हम लोग ने बहुत बार डिस्कस किया था कुछ हफ्तों से कि ये स्ट्रेंथ में आया है, बट ऑल द वे हम लोग नीचे से आए थे, इसलिए आई वाज वेटिंग फॉर अ बेस फॉर्मेशन। और आप यहाँ पे देखो तो एक अच्छा कंसोलिडेशन हम लोग ने इस जोन को वापस से रिटेस्ट किया और यहीं से हमें बाइंग की साइन देखने को मिली, राइट। सो बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग सेक्टर है हेल्थ केयर। दूसरा, इसी सेक्टर के निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर भी सेम प्राइस एक्शन दिखा रहा है। फिर है निफ्टी डिफेंस। यहाँ पे निफ्टी डिफेंस को भी हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जब तक इस जोन के ऊपर बढ़िया से क्लोज हमें देखने को नहीं मिलता तब तक इसमें स्ट्रेंथ नहीं आनी है। और यहाँ पे एक बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म होकर डोजी बनाई, यहाँ से हम लोग ने ट्रैकिंग करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से आप देखो एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पे वापस से रिटेस्ट करके फिर वापस से ऊपर की जर्नी स्टार्ट करी है। तो अगेन दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्टर। सो इस पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। ये 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है। दूसरे सेक्टर्स जैसे कि मेटल, MNC, PSU बैंक्स, फाइनेंस सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल मार्केट्स, EV, ये सारे सेक्टर्स अभी फिलहाल पॉज मोड में है। तो उससे यहाँ डिस्कस करके मतलब नहीं है, स्ट्रेंथ में आते ही हम लोग उसे वापस से डिस्कस करेंगे। सो ये तो हो गई इंडियन मार्केट की बात। अब मार्केट ब्रेथ में क्या सुधार है वो देख लेते हैं। मार्केट ब्रेथ की जहां तक बात करें तो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव दियर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इज एट 62%, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव दियर मीडियम टर्म मूविंग एवरेज इज एट 56%, एंड परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव दियर लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज इज एट 43%। सो हम लोग 40 के ऊपर लास्ट 3 हफ्तों से लगातार क्लोज करके आ रहे हैं, राइट। सो इट्स अ गुड साइन। मार्केट ब्रेथ भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। सो यहाँ पे अभी भी एग्रेसिव होना लाजमी नहीं है, बिकॉज 50 के ऊपर जब तक हम लोग क्लोज करके अच्छे से 1-1.5 महीना सस्टेन नहीं करते तब तक एग्रेसिव होना मैं अवॉइड करूंगा, ठीक है। ये था इंडियन इक्विटीज की बात। अब देख लेते हैं यूएस मार्केट्स। तो पहला इंडेक्स है डाउ जोन्स। अब डाउ जोन्स में तो कहीं पे भी हमें पॉज देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा है। ऊपर से आप देखिए ऐसी कैंडल्स बन रही है जहां से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। इस हफ्ते बढ़िया सी बुलिश कैंडल के साथ क्लोज हुआ है, बट अगर दूसरे इंडेक्सेस को देखें तो वहां पे पॉज देखने को मिला है। सो यहाँ पे तो कोई ऐसा पॉज की कोई सिग्नल नहीं है, राइट। तो इसे अभी फिलहाल छोड़ दीजिए जब तक हमें पॉज देखने को नहीं मिलता है एक अच्छा सा। नेक्स्ट इंडेक्स इज नैस्डैक 100। नैस्डैक 100 को आप देखिए तो एक ये कैंडल जो कि है 1 जून वाली वीक, एंड ये 22 जून वाली वीक आप देखिए तो बढ़िया सी सेलिंग
यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जैसा हम लोग ने प्लान किया था वैसा वर्कआउट हो रहा है। हम लोग को चाहिए था 5 से 6 हफ्ते का ब्रेक, तो यहाँ पे वैसा हो रहा है। अब जब तक हम ये सेलिंग प्रेशर को अच्छे से एब्जॉर्ब करके इसके ऊपर वापस से क्लोज ना करें, तब तक के लिए इसे सिर्फ वॉच लिस्ट में रखना है और एवरी वीक इसे ट्रैक करना है। 28,628 के नीचे ये वीकनेस की ओर चला जाएगा और यहाँ पे कुछ और 1-2 हफ्ते अगर कंसोलिडेशन देखने को मिलता है तो बढ़िया साइन रहेगा, बिकॉज इस हफ्ते भी हमें अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, राइट। और ये 2 रेड कैंडल्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज S&P 500। यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है लाइक नेस्डैक। एक ये हफ्ता 1 जून और एक ये 22 जून, ये 2 कैंडल्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते एंड अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर है इमर्जिंग मार्केट्स। इमर्जिंग मार्केट्स में भी सेम 1 जून एंड 22 जून की जो कैंडल है वो काफी डरावनी है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पॉज हमें देखने को मिल रहा है। 67.96 इज द रेजिस्टेंस। अच्छा है, उसके नीचे हम लोग जो भी सेलिंग प्रेशर आ रहा है उसके नीचे एब्जॉर्ब करके वापस से एक बढ़िया सी बुलिश कैंडल के साथ जब तक क्लोज ना करे तब तक यहाँ पे ब्रेक लगी रहेगी। तो ये तो था यूएस के मार्केट्स में। यहाँ पे एक पॉज बढ़िया सा देखने को मिल रहा है, 4-5 हफ्तों से उसी रेंज में घूम रहा है, सो इट्स अ गुड साइन। नेक्स्ट इज प्रेशियस मेटल्स। सो कॉपर को देख लेते हैं। कॉपर फ्यूचर्स की जहां तक बात करें तो हमने इस वीक तो क्लोज किया है, बट 1231 एंड 1263 आर दी सपोर्ट जोन। तो वहां से वापस से सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है एंड ये जो रेजिस्टेंस है वहां से हम लोग ये देखिए, आप अर्जेंसी में हम लोग आए और उसे ब्रेक करने की ट्राई की। सो यहाँ पे सेलर्स का ईगो हर्ट होता है एंड आप देख ही रहे क्या मंजर होता है, राइट। अगेन वी आर इन अ बिग रेंज, 1175 से लेके 1485 का ये बड़ा रेंज है, उसके अंदर ही हम लोग फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज गोल्ड। गोल्ड फ्यूचर्स में भी सेम, हम लोग ऑल द वे नीचे से यहाँ से इसे ब्रेक करने को ट्राई कर रहे हैं और इसी फिलहाल रेंज में ही हम लोग चल रहे हैं। ये जो बड़ी रेंज आप देख रहे हो 1,35,000 से 180 के बीच में, लास्ट हफ्ते हम लोग ने यहाँ पे क्लोज किया था और लास्ट हफ्ता डोजी का था, तो उसका हाई और लो इंपॉर्टेंट है। बट जब तक हम लोग 1,32,290 के नीचे क्लोज वीकली क्लोज नहीं करते तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज तब तक हम लोग एक रेंज में ही रहेंगे। नीचे से बाइंग आएगी, ऊपर से सेलिंग प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट इज सिल्वर। सिल्वर में भी सेम, हम लोग एक रेंज में है 2,22,000 से लेके 2,54,000 के बीच में हम लोग ऊपर नीचे करते आ रहे हैं। जब तक हम लोग वीकली क्लोज 1,92,000 के नीचे नहीं करेंगे तब तक वीकनेस नहीं आएगी और ये एक रेंज में ही रहेगा। आप देखो यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई है, तो 1,92,000 ये जो येलो जोन है वो भी हमारा छोटा सपोर्ट जोन ही है एंड ये जो मूविंग एवरेज आ रही है दैट इज अ डायनामिक सपोर्ट, तो कहीं ना कहीं हम लोग उसी का सपोर्ट ले रहे हैं। तो फिलहाल जब तक 1,92,000 के नीचे नहीं आता तब तक बेरिशनेस उसमें नहीं आएगी, एक साइडवेज जोन में ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी दिखाएगा, राइट। नेक्स्ट इज ऑयल, ब्रेंट एंड क्रूड को देख लेते हैं। सो दोनों इंडेक्स में हमें सेम प्राइस एक्शन देखने को मिला है। हम लोग वापस से बैक टू बेस आ गए हैं, जहां से निकले थे थोड़ा कंसोलिडेट करके वापस से बैक टू बेस आ गए हैं दोनों इंडेक्सेस। आप देखिए यहाँ पे भी सेम एंड ब्रेंट एज वेल एज क्रूड, तो ये बढ़िया सी साइन है। अभी हम लोग यहाँ पे ही कंसोलिडेट करके फिर ऊपर या नीचे की जर्नी वापस तय करेंगे। सो ये नीचे आया तो हमारी इक्विटी मार्केट्स में भी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आएगी, राइट। सो ओवरऑल मार्केट इज इंप्रूविंग, काफी इंडेक्सेस में हमें थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी आती हुई दिख रही है, सो इट इज अ गुड साइन। बट यहाँ पे फिलहाल अभी भी एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स पे फोकस कीजिए, स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स के स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, वहां पे आपको रिस्क रिवॉर्ड और वो सब अगर आपको फेवरेबल देखने को मिलता है तो वहां पे आप अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। दिस वाज द एनालिसिस फॉर 27th वीकेंड ऑफ 2026। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के अगले वीडियो में। अंटिल देन एंजॉय द मानसून्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। थैंक यू वेरी मच।